बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल किचन में नहीं जाऊंगी, कसम डाली थी कि आज किचन से छुट्टी करनी ही करनी है। लेकिन हुआ क्या, मैंने सोचा कि बस आज जो है ना आज़ादी डे मनाया जाएगा। लेकिन मैं चली गई अम्मी जान की तरफ, और जैसे ही मैं घर में आई तो घर वाले क्या कह रहे हैं, नहीं भाई, कुछ पका के देंगे तो खाएंगे, वरना हम कुछ नहीं खाने वाले। तो बस मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा था कि आज मेरी छुट्टी है। लेकिन जब उनके मुंह देखे ना प्यारे प्यारे से, तो फिर से शुरू हो गई। ओके, चलती हूँ जी। तो फटाफट से रात के 9 बज चुके थे और मैं किचन में आ गई। फिर जल्दी से मैंने कहा आज कुछ ऐसा करने वाली हूँ धमाका कि किसी को पता भी ना चले, खाना भी बन चुका हो। तो फटाफट से मैंने जल्दी से एक तरफ प्याज को फ्राई होने के लिए रखा, दूसरी तरफ से मैंने चावल निकाल लिए और चिकन थोड़ा बहुत जो पड़ा हुआ था ना, मैंने कहा बस अब इनको इसी के साथ गुजारा करवाऊंगी और इनको भी पता चले कि जब आप तंग करते हैं तो आपको भी कोई तंग कर सकता है। मतलब कि मैं कैसे तंग कर सकती हूँ, खाना तो बना के दूंगी, लेकिन जो भी बचा हुआ किचन चिकन था ना, मैंने उसी से जल्दी से टुकड़े किए, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और काम शुरू कर दिया। यहाँ जैसा भी गोश्त था, लेकिन एक इसका प्लस पॉइंट मुझे नजर आया कि हड्डी वाला है, हड्डी वाला गोश्त हो तो पुलाव बहुत अच्छा बन जाता है। इसी के साथ मैंने जल्दी से क्या किया जी, टमाटर पकड़ लिया और वहाँ प्याज को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया, क्योंकि जायका जो बनाने वाला है ना, प्याज प्याज की जो फ्राई है ना, वो लाजवाब सी थी। तो बस प्याज को इस तरह से गोल्डन करना है, जैसे ही गोल्डन हो गया उसके बाद आपने चलना है इसमें तेज पत्ता, सारे गरम मसाले शामिल कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि कभी भी पिसे हुए मसाला जात का बिरयानी में पुलाव में इस्तेमाल मत किया करें, पुलाव में स्पेशली। तो मैंने इसमें चंद खड़े मसाले शामिल कर दिए। अब ये खड़े मसाले जो कमाल भी कर देते हैं और जायका भी ऐसा होता है कि खुशबू के साथ साथ गजाइत भी मिल जाती है आपको। बस इस तरह से मैंने इसको फ्राई किया गरम मसालों के साथ, और फिर मैंने इसमें डाल दी थोड़ी मोटी कुटी लाल मिर्च। कवर करके इसे मैंने थोड़ी देर के लिए रखा, चल थोड़ा सा जो है ना इसमें कलर आ जाना चाहिए। साथ ही साथ में मैंने क्या किया जी, टमाटर को कट कर लिया। अब यहाँ क्योंकि कलर निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने इसे कवर किया था, कलर से ज़्यादा ज़रूरी था कि प्याज जो है ना वो जल्दी से अंदर मिक्स हो जाए। तो जैसे ही प्याज मिक्स होना शुरू हुआ, मतलब कि उसको बॉयल आ चुका था, अच्छे से कुक हो चुका था, चम्मच चलाते ही ये घुल मिल जाएगा और कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा। बस ऐसा ही कुछ होने वाला था। तो मैंने यहाँ टमाटर को भेज दिया, मैंने कहा टमाटर अपना कमाल करके दिखाओ। तो बस टमाटर ने जैसे ही कमाल अभी शुरू करना था कि चिकन ने आके कमाल शुरू कर दिया। मतलब कि चिकन को इसमें ले गया। अब चिकन को जल्दी से इसके अंदर डाला और इसमें चलाया चम्मच। अब चम्मच चलाते हुए चिकन को आपने भून लेना है यहाँ तक कि चिकन का कलर हो जाए प्यारा सा गोल्डन गोल्डन। और जब चिकन का कलर गोल्डन गोल्डन हो जाता है ना, वो तभी होता है जब चिकन को अच्छे से भून लेते हैं आप। तो चिकन को भूनना बहुत ज़रूरी था अच्छे से, ताकि इसका जायका हो जाए सारे के सारे खाने में एकदम परफेक्ट। तो ये परफेक्ट खाने में जायका लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक शामिल कर दिया, ताकि चिकन की स्पीड ज़रा 102 हो जाए। तो 102 स्पीड बनाने के लिए चिकन में साथ ही नमक शामिल कर दीजिएगा। ये कुकिंग स्पीड है, ये भागने की स्पीड नहीं है। चिकन जो हम पकाते हैं वो तो शायद भाग सकता ही नहीं है। देसी चिकन बनाया करें ताकि वो भी भागे और आप भी भागें। जी हाँ। तो ऐसे ही मैंने इसको चम्मच चलाते हुए भूनना शुरू कर दिया, लेकिन अब हमें बनाना था टेस्टफुल भी और जल्दी भी बनाना था। तो चिकन को कैसे कुक करें कि हर एक दाने दाने में अच्छा सा जायका आ जाए। सब्ज़ मिर्च भी मैंने 1-2 अदद इसमें कट करके ना 2 बराबर के बीच में डाल दी थी कि बस अब ये काम हो जाएगा और मुझे जो है ना वो कुछ नहीं करना। मतलब कि मेरा फ़ैसला ये है कि आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरे मुताबिक ये कुछ भी नहीं है। ख़ैर, फिर मैंने इसमें डाल दिया पानी। अब पानी 1 बाउल, अगर चावल लिए तो 2 बाउल पानी डाल कर दें, क्योंकि इसमें हमने चावल को पहले से ऐसा भिगो के नहीं रखा था। बस 2 मिनट भिगोए हुए हो चुके हैं और 2 मिनट में हमने ये काम कर लिया है। बस अब हम इसे कवर करेंगे और इसको बॉयल आने के बाद 3 से 4 मिनट तो ज़रूर पकने दीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा चिकन का जायका निकल आएगा और चिकन जो है ना वो अच्छे से नरम भी पड़ जाएगा। खैर, इसे कवर करके मैंने रख दिया था और फटाफट जो है ना दूसरी तरफ मैंने सलाद बनाने शुरू कर दी। अब सैलेड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चुकंदर पड़ा हुआ था इतना प्यारा सा और एक गाजर भी पड़ी हुई थी। मैंने कहा बस अब इसका भी काम तमाम करना ज़रूरी है। फटाफट से मैंने चुकंदर को छीला और साथ ही मैंने गाजर को भी छील लिया। फिर मैंने पकड़ा अपना प्यारा सा टकुआ, जो इतना तेज़ हो चुका है ना, इससे मुझे अब डर लगने लग गया, क्योंकि ये तेज़ बहुत ज़्यादा कर दिया था और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये हाथ काटने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे इससे खौफ ज़रूर आ रहा था। बस मैंने जल्दी से इसको जलाया और गाजर को इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया 1 सेकंड लगा के, कि इतना प्यारा लग रहा था और दिल चाह रहा था कि चम्मच लगाऊँ लूँ और जल्दी से इसके ऊपर नींबू निचोड़ूँ और खाने बैठ जाऊँ, क्योंकि ये हेल्दी
और मज़ेदार जो सब्जियाँ हैं ना, बहुत ही कमाल करती हैं आपकी ज़िंदगी में। बस इस तरीके से मैं जैसे ही बॉयल आना शुरू हो चुका था, तो बस अब क्या किया, जो मैंने आपको बताया वही करना है आपने। बस उसके बाद इसको कवर किया। और चुकंदर इतना फ़ायदेमंद है, इतना फ़ायदेमंद है, खून की कमी है भाग जाएगी, स्किन डल हो रही है, चुकंदर खाना शुरू कर दें, चुकंदर का पेस्ट बना के फेस पे अप्लाई करना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह आप सब जो आपकी ब्लड की स्पेशली कमी है ना, वो तो भाग जाएगी और स्किन भी बहुत प्यारी हो जाती है इससे। खैर साथ ही मैंने चाय भी रख ली। मैंने कहा अब थोड़ी देर बाद कोई ये बोलेगा भाई चाय की कमी फ़ील हो रही है, तो ये नहीं मैं सुन सकती। मुझे साथ ही अभी काम करके वाइंड अप करके मुझे सोने का दिल चाह रहा था, क्योंकि सारा दिन मैंने किया था एन्जॉय, चिल किया था और अब मेरे सोने का टाइम था। लेकिन जब घर वालों ने इनकार किया बाहर के खाने से कि हम कुछ नहीं खाने वाले, हमें आदत है तुम्हारे हाथ की खाना खाने की, तो फिर इससे आगे बंदा ना लाजवाब हो जाता है। तो बस मैं भी लाजवाब हो गई। फिर मैंने चाय यहाँ जल्दी से कहवा बना ली, इसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डाल दी और साथ में मैंने जैसे ही कहवा अच्छे से पक गया ना, तो दूध डाल दिया। बस ये चाय साथ में पकती गई और वहाँ हमने जल्दी से चिकन के गलने तक इंतज़ार किया और फिर हमने इसमें जल्दी से शामिल कर दिए चावल। अब चावल को इस यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जो है ना, वो हमने भिगो के लिए नहीं रखा। ज़्यादा से ज़्यादा चावल को भिगोए हुए 10 मिनट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं हुआ। तो बस बराबर का डबल पानी ऐड किया, इसीलिए क्योंकि चावल पहले से नहीं भिगोए हुए, तो वरना आप 1 एंड हाफ जो है ना, वो भी पानी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये काम तो हो चुका था और मैंने अच्छे से यहाँ चम्मच लाया, नमक को यहाँ जल्दी से चेक कर लिया। जो घर वाले पसंद करते हैं जितना नमक उतना नमक डाल दीजिएगा, बस नमक की कमी पेशी मत कीजिएगा, वरना बदनाम हो जाएँगे सरेआम। तो बस इसके बाद इसे किया कवर और कवर करने के बाद जैसे ही ये चीज़ें बॉयल आ गया, चम्मच चलाया, आप दम लगा देते हैं, बस इतना पानी रहने तक दम लगा दीजिएगा। दम लगाने के बाद आप बोलें कि खाना तैयार है, मतलब कि अब आपको जस्ट प्लेटें वगैरह एडजस्ट करें और बेहतरीन मज़ेदार सा यहाँ आज का हमारा चिकन पुलाव तैयार हो चुका था, जिसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 से 15 मिनट ही लगे, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन खाने का बहुत मज़ा आने वाला है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जल्दी से एक प्लेट में निकाल के आपको फाइनली दिखा देती हूँ, माशाल्लाह से देख लें। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है और अब मैं भी खा लूँगी, क्योंकि सबने कहा ये हमें खाना है, तो फिर मुझे भी उनके साथ बैठ के तो खाना होगा ना। तो माशाल्लाह से देख लें आज की बेहतरीन मज़ेदार सी लाजवाब रेसिपी हमने कैसे जो है ना बातों-बातों में ही तैयार कर ली थी। तो फाइनली आज की ये प्लेट तो तैयार हो चुकी थी, जो खाने में बेहद लज़ीज़ और दिखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। फाइनली ये देखें आज की प्लेट, आपको करीब से इसका तो व्यू दिखा दिया, लेकिन व्यू देखने के साथ-साथ मैंने आपको ये नहीं बताया कि फिर मैंने क्या किया। मैंने फिर बहुत ही मज़े के साथ सबके साथ बैठ के खाना खाया और फिर मैंने सोने की तैयारी शुरू कर दी। फटाफट से मैंने सारे के सारे चावल एक बड़ी-सी ट्रे में निकाल दी, ताकि ये चावल ठंडे हो जाएँ, हम फ़ौरन से खाने वाले बने। तो देख लें भई, घर वाले अपनी बात मनवा ही लेते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।